प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर और इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो भौतिक प्रदेश से संबंधित चल रहा था और भौतिक प्रदेश में तटीय मैदान व द्वीप समूह ये बात कर रहे थे। तटीय मैदान की बात हमने कर ली थी पहले ही, द्वीप समूह की बात चल रही थी। देखिए, कुछ डिस्कस भी किया था हमने द्वीप समूह से संबंधित। यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये बात कर रहे थे। ये बात कर रहे थे लक्षद्वीप और यहाँ बात कर रहे थे हम अंडमान निकोबार। दो प्रमुख द्वीप यहाँ पर दिखाई दिए हैं। बंगाल की खाड़ी की बात की हमने, इसका अक्षांशीय विस्तार देखा था 6 डिग्री 4 या 6 डिग्री मान सकते हैं 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर हमने देखा था 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्वी दिशांतर। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी की बात करें तो उसका विस्तार पाया जाता है द्वीपीय क्षेत्रों का। अब इसके अंतर्गत हम देखें कि कितनी लंबाई में फैला हुआ है, कितनी चौड़ाई में फैला हुआ है ये जो द्वीपीय क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए, 590 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है बंगाल की खाड़ी में द्वीपीय क्षेत्र। चौड़ाई की बात करेंगे, 58 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है ये द्वीपीय क्षेत्र। इस प्रकार से हमने लंबाई और चौड़ाई की बात की। फिर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं कि कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो 8326 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है बंगाल की खाड़ी में द्वीप। और इस बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत कितने द्वीप पाए जाते हैं? कुल द्वीपों की बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत, कुल द्वीपों की बात करेंगे, छोटे बड़े जितने भी हों मिलाकर कुल द्वीप 572 द्वीप पाए जाते हैं। 572 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा हुआ है कि बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीप कितने पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं? 572 द्वीप पाए जाते हैं। अब देखिए, 572 में से जो प्रमुख द्वीप हैं वो कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप है, प्रमुख है। और हम अध्ययन करेंगे वो अंडमान निकोबार का ही अध्ययन करेंगे। अब जब अंडमान निकोबार का अध्ययन करेंगे तो हम इसका अध्ययन 2 श्रेणियों में करेंगे। 2 श्रेणियों में अध्ययन करेंगे, उत्तर और दक्षिण, 2 श्रेणियों। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार।
दो श्रेणियां, उत्तर और दक्षिण, इसी व्यवस्थित क्रम में ये द्वीप पाया जाता है। मैंने अपनी तरफ से ये दो श्रेणियां नहीं बनाई हैं। उत्तरी क्षेत्र अंडमान का क्षेत्र है और जो दक्षिणी क्षेत्र है वो है निकोबार का। तो सबसे पहले हम उत्तरी क्षेत्र को देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या विशेषता मिलती है। अंडमान द्वीप समूह की बात करेंगे, इसके अंतर्गत कितने द्वीप पाए जाते हैं? कुल द्वीप 550 द्वीप अंडमान समूह में पाए जाते हैं। अब देखिए, अंडमान समूह की जो संरचना है, जो भूगर्भिक संरचना है, वो किस युग की है? वो है, याद रखना, ट्रसेरी युग की। किस युग की? तृतीयक युग की, ट्रसेरी युग की संरचना पाई जाती है, जैसे हमने भूगर्भिक संरचना की बात की थी। और इसके अंतर्गत इस युग में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और अन्य शैल समूह हैं द्वारा इस अंडमान द्वीप समूह की रचना हुई है, उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, कई बार ये तथ्य हमारे सामने आता है कि यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र की बात करें, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इसकी बात करें, इसके सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र में एक देश पाया जाता है म्यांमार, और उसके अंतर्गत एक पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं अराकान योमा। ये पर्वत श्रेणी अराकान योमा पाई जाती है। कुछ तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप हैं अंडमान निकोबार, ये द्वीप इस अराकान योमा का विस्तार है। इसके अब देखिए, यहाँ से आगे हम बात करेंगे, पूरा का पूरा जलीय क्षेत्र दिखाई देता है। अब जलीय क्षेत्र में कहीं कहीं आंतरिक भागों में उभार दिखाई देता है, वो हमें ऊपरी धरातल पर स्पष्टतः दिखाई नहीं देता है। आंतरिक क्षेत्रों में कहीं कहीं ऐसे उच्च भूभाग पाई जाते हैं। तो यहाँ से लेकर एक तो यहाँ पर उच्च भूभाग दिखाई दिया, आगे चलकर यहाँ दिखाई दे रहा है हमें। इसके मध्यवर्ती भाग में हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके आंतरिक भाग में कहीं कहीं उच्च भूभाग है। तो एक ये अनुमान है कि अराकान योमा का ही विस्तार है, क्या? बंगाल के खाड़ी में जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं वो। अब देखिए, इस अंडमान द्वीप समूह की बात करेंगे तो इसके हम इस अंडमान भाग के 3 उपभाग करेंगे। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। 3 भाग किए हमने, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। अब देखिए, अंडमान द्वीप समूह का जो प्रशासनिक मुख्यालय है, प्रशासनिक मुख्यालय, राजधानी की बात करेंगे, कौन? पोर्ट ब्लेयर। किस भाग में स्थित है? दक्षिणी अंडमान भाग में स्थित हैं। क्या है? पोर्ट ब्लेयर प्रशासनिक मुख्यालय। मध्य अंडमान की एक विशेषता है कि ये सबसे बड़ा द्वीपीय भाग माना जाता है। कौन सा भाग? मध्यवर्ती भाग। उत्तरी अंडमान की बात करेंगे तो उत्तरी अंडमान में सर्वोच्च चोटी पाई जाती है। कौन सी चोटी?
पर्वत चोटी पाई जाती हैं उसका नाम क्या है? माउंट सेडल, सैंडल नहीं है जी, सेडल, माउंट, या सीधा भी नाम आ सकता है सेडल। सेडल कितनी मीटर ऊंचाई है इसकी? 738 मीटर ऊंची पर्वत चोटी है, जो सर्वोच्च चोटी है किसकी? अंडमान द्वीप समूह है। तो तीनों क्षेत्रों में तीन आपको विशेषताएं दिखाई दी। उत्तरी अंडमान की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत सर्वोच्च चोटी पाई जाती हैं, सेडल। मध्य अंडमान की बात करेंगे तो सबसे बड़ा भाग है, और दक्षिणी अंडमान की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत प्रशासनिक मुख्यालय दिखाई देता है। अब देखिए एक विशेषता और पाई जाती है। अंडमान समूह की बात करेंगे तो ये जो भाग है इससे हम 80 किलोमीटर की साइड में चले गए, पूर्वी साइड में चले गए। इस अंडमान भाग के पूर्वी साइड में हम 80 किलोमीटर गए, इस क्षेत्र में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक तो है बैरन और एक है नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम। बैरन जो द्वीप है वहाँ पर ज्वालामुखी दिखाई देती हैं, ज्वालामुखी, और नारकोंडम जो क्षेत्र है वहाँ भी ज्वालामुखी दिखाई देती है। अब दोनों ज्वालामुखियाँ हैं। अब हम आगे विस्तृत रूप से देखते हैं तो यहाँ पर प्रसुप्त और यहाँ पर मर्त दो ज्वालामुखियाँ दिखाई देती हैं। ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं स्किरिय, प्रसुप्त और मर्त, तीन, उनके उदाहरण हैं ये आपने फर्स्ट ईयर में देखा था कि कौन सा किसका उदाहरण है। तो दो ज्वालामुखी भी पाई जाती हैं इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस प्रकार से हमने कुछ विशेषताएं इसकी देख ली है। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे भाग की, निकोबार जो दक्षिणी भाग है उसकी। दक्षिणी भाग निकोबार। अब देखिए दक्षिणी भाग जो निकोबार है, अंडमान की बात की हमने 550, निकोबार की बात करते हैं कितने द्वीप पाए जाते हैं? 19 द्वीप पाए जाते हैं, और शेष जो हैं वो और छोटे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं। अब देखिए निकोबार के अंतर्गत कुल द्वीप कितने थे? 19 द्वीप थे। अब इसमें से मैंने कितने द्वीप ले लिए? 11 द्वीप ले लिए। ये जो 11 द्वीप हैं ये क्या हैं? मानव आवास के लिए उपयुक्त हैं। 19 में से कितने द्वीप? 11 द्वीप मानव आवास हेतु उपयुक्त माने जाते हैं। और ये प्रश्न भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अभी रिसेंटली आपको बता देता हूँ, जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और नेट का जो NUS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि कितने द्वीप जो हैं वो द्वीप मानव आवास के लिए उपयुक्त हैं। जो निकोबार के क्षेत्र में कितने द्वीप हैं? 11 द्वीप। ऐसी छोटी छोटी विशेषताएं हमें याद होनी चाहिए, और ये आगे आपको बहुत फ़ायदा देगी। जो स्पेशल तैयारी करते हैं आगे जाकर गवर्नमेंट टीचर की या कोई अन्य वैकेंसी की, तो उसमें जो मैटर होता है वो आपकी ग्रेजुएशन का ही मैटर होता है। हो सकता है वो +2 लेवल का हो सकता है, हो सकता है वो 10th लेवल का हो सकता है, या ग्रेजुएशन का या PG का होगा। तो वहीं से, ये तो नहीं है कि कहीं अंतरिक्ष से पूछा जाएगा, कोई और बुकें हैं उनसे पूछा जाएगा। मैटर वही है। अगर आप अच्छी तरीके से इसी को पढ़ लो तो
मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको स्पेशल कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रही। तो 11 जो द्वीप हैं वो मानव आवास के लिए उपयुक्त हैं। तो निकोबार के क्षेत्र में कुछ द्वीप पाए जाते हैं, वो द्वीपों के नाम क्या हैं देखिए। कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, तिलान चोग, टेरेसा, त्रिपुंट, ये बहुत सारे द्वीपों के नाम हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, निकोबार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या है, कहीं कहीं पर नीचे के क्षेत्रों में परवाल द्वीप भी पाए जाते हैं। किस प्रकार के द्वीप? परवाल द्वीप। लेकिन मुख्यतः हम देखें तो ये किस प्रकार का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, किस प्रकार का क्षेत्र है, याद रखना ये क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए निकोबार की भी एक सर्वोच्च चोटी पाई जाती है। निकोबार की बात करें तो निकोबार के अंतर्गत जो नीचे का क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, हमने यहाँ पर लिखा ग्रेट निकोबार, इस क्षेत्र में नीचे का, बिल्कुल नीचे का क्षेत्र माउंट थुइलर या इसको कहते हैं धुलियार, माउंट थुइलर या धुलिहार सर्वोच्च चोटी हैं निकोबार द्वीप समूह की, जो ग्रेट निकोबार में मिलती हैं, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 642 मीटर। अब पूरे द्वीप समूह की बात करेंगे तो सर्वोच्च चोटी कौन सी हो गई? ये नहीं हुई है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, अंडमान की बात की थी, कौन सी? माउंट सेडल। सेडल जो है वो 738 मीटर ऊंची है, इसलिए सर्वोच्च चोटी पूरे महाद्वीप की कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? सेडल हो गई। ये सिर्फ निकोबार की सर्वोच्च चोटी है, ये हमने देखा है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे जो ये क्षेत्र हैं, ये विभिन्न चैनल के द्वारा विभाजित होता है, उन चैनलों की बात करेंगे। जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है वो क्षेत्र विभिन्न चैनलों में विभाजित होता है। तो देखिए ग्रेट अंडमान, छोटा अंडमान, उसके बाद में कार निकोबार, छोटा निकोबार, और लास्ट में ग्रेट निकोबार। इस प्रकार से मैंने अलग अलग क्षेत्रों के नाम लिखे हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, कार निकोबार और छोटा निकोबार के मध्य 9 डिग्री चैनल पाया जाता है। अब ये चैनल है क्या? कार निकोबार और छोटा निकोबार के मध्य 9 डिग्री चैनल, इसका तात्पर्य ये है, याद रखना कि यहाँ 9 डिग्री, देखिए 6 से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, तो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ पर गुजरेगी? कार निकोबार और छोटा निकोबार के मध्य कितने डिग्री की गुजर रही है? 9 डिग्री की उत्तरी अक्षांश गुजर रही है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? 9 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, ये याद रखना। अब उसके बाद में कार निकोबार और छोटा अंडमान कितनी डिग्री? 10 डिग्री चैनल गुजरता है। उसके बाद में ग्रेट अंडमान और छोटा अंडमान डंकन पास दर्रा, पास का मतलब वो पास नहीं है मार्कशीट वाला,
ये डंकन पास दर्रे की बात कर रहा है, ये गुजरता है ग्रेट अंडमान और छोटे अंडमान के। तो ये चैनल हैं जो विभाजित करता है दो अलग अलग क्षेत्रों को। तो कई बार ये पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है, छोटा अंडमान और कार निकोबार, या 9 डिग्री चैनल किसके मध्य है, कार निकोबार छोटा निकोबार, या ये पूछता है डंकन पास किसके मध्य है, तो ग्रेट अंडमान और छोटा अंडमान। तो इस प्रकार से हमने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। उसके बाद में हम कल देखेंगे लक्षद्वीप के बारे में, अरब सागर के अंतर्गत जो द्वीप स्थित हैं उनके बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।